पिछले कई वीडियो से मैं मानव की बात कर रहा हूँ, मनुष्य की बात कर रहा हूँ, मनुष्य के कर्म की बात कर रहा हूँ। कर्म के विषय में मैं कई वीडियो बनाया हूँ, किंतु आज केवल मनुष्य की बात करूंगा, और वह भी अध्यात्म से नहीं, विज्ञान से बात करूंगा। आप सिंधु घाटी की सभ्यता को जानते हैं, हड़प्पा की सभ्यता को जानते हैं, किंतु विज्ञान बताता है कि आज से 53 लाख साल पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी, मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, और लगभग 2 लाख साल पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ था। अर्थात आज जो हम या आप दिखते हैं वह लगभग 2 लाख साल पहले शुरू हुई थी। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि बंदर से मनुष्य बना है। डार्विन का सिद्धांत कहता है कि बंदर से मनुष्य बना है। यह बताना भी मैं आपको उचित समझता हूं। अगर आप मानते हैं कि बंदर से मनुष्य बना है तो निश्चित ही आप मानिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो यह आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डार्विन के सिद्धांत को मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डार्विन के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। मानव जैसे जैसे विकास करता गया उसके मस्तिष्क का वैसे वैसे विकास होते गया, लेकिन मानव के इतिहास जो 2 लाख साल पहले मैं बताया हूँ, वहां से देखेंगे तो आज तक मानव ने जितने भी आविष्कार किए हैं अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, वह केवल अपने भौतिक सुख के लिए ही किए हैं। भौतिक सुख से मेरा यही अर्थ है कि आप रेलगाड़ी देखिए, हवाई जहाज देखिए, या कपड़ा देखिए, या खाने पीने की सामान देखिए, या रहने की सामान देखिए, मकान देखिए, हर तरह के जो मानव ने आविष्कार किया है, ज्यादातर आविष्कार भौतिक सुख के कारण ही हुआ है। आज का जो मानव है, आधुनिक मानव जो आज हम लोग जी रहे हैं 2025 में, यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। एक तरह से कहिए तो ना आसुरी प्रवृत्ति है मनुष्य में, और ना ही अध्यात्म बचा है। ज्यादातर आध्यात्मिक लोग ढोंगी ही साबित हो रहे हैं, कई लोग तो जेल में भी हैं, किंतु फिर भी अध्यात्म कुछ न कुछ जरूर जिंदा है। और मानव के मस्तिष्क का विकास आज बहुत ही ऊंचे लेवल पर है, एक तरह से कहिए कि हाई लेवल पर है। नाना प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, नाना प्रकार के सिद्धांत बनाए जा रहे हैं। तो आज का मानव जो है वह मानसिक रूप से बहुत ही तेज हो गया है कहिए, किंतु इस मानसिक रूप से तेज होने में भी कई प्रकार की खामियां हैं। अपने स्वार्थ में लोग जीने लगे हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। पहले के लोगों में व्यभिचार कम था, कुछ इंसानियत जिंदा थी, लेकिन आज कौन इंसान है और कौन कमीना है यह पता ही नहीं चल रहा है। एक दूसरे से मिल गए हैं इंसान और कमीना, कोई पहचान ही नहीं बचा है। पहले लोग पहचान जाते थे कि यह इंसान है और यह कमीना है, किंतु आज वह पहचान ही नहीं बची है जिससे लोग पहचान पाए कि यह इंसान है, यह कमीना है। पहले के लोग थे कि उन्हें लोग जानते थे कि यह इंसान है, यह कमीना है, किंतु आज वह पहचान नहीं बची है। ऐसे आधुनिक युग में अगर आप देखें तो लोग 2 प्रकार से बंट चुके हैं। पहला, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित वर्ग हैं, वह आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं, जो धनवान हैं वह आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं और निर्धन हैं, चाहे संसार के आप किसी भी देश में देखें, तो उनकी जीवन थोड़ा सा कष्टमय बीत रही है, पीड़ादायी बीत रही है। ऐसे में मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करें। लेकिन ऐसा कोई मनुष्य बहुत ही कम दिखता है कि ऐसा कोई मनुष्य है जो एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार है, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे में हमें एक ही चीज है, एक ही बात फिर मैं आता हूँ कि कर्म ही है जो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। आप लगातार कर्म करते रहिए, अपने कार्य करते रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए, वही कार्य आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है, आपके परिणाम मिलते हैं, अच्छे कर्मों का फल मिलते हैं, अच्छे कार्यों का
जो मेहनत करता है उसकी मजदूरी मिलती है, उसी से उसका रोजी रोटी चलता है कहिए। तो आप अच्छे कर्म करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।